हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आज हम सॉलिड स्टेट है उसका लेक्चर सेकंड करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ओनली बेसिक किया था, जो कि ओनली 12th क्लास के लिए था। जो आज हम जो कर रहे हैं उसमें क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल्स और यूनिट सेल्स की क्लासिफिकेशन उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो 12th के साथ साथ बीएससी और जो CSIR नेट है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का जो बेसिक्स है वो ही क्लियर नहीं होगा तो आप जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस या लैटिस। व्हाट इज लैटिस? लैटिस क्या है? तो लैटिस है एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, पॉइंट्स की 3D अरेंजमेंट है इस स्पेस में, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। लैटिस पॉइंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज लैटिस, और इसको ही हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, स्पेस लैटिस, और इसको ही हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो ये है कि जो ये पॉइंट है इनकी 3D अरेंजमेंट होगी स्पेस में, उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब हम क्रिस्टल लैटिस भी बनाना सीखेंगे। क्रिस्टल लैटिस बनती कैसे है? अब हम कोई एक क्यूब मान लेते हैं, उससे ही देखते हैं। क्यूब मान लेते हैं, उससे क्रिस्टल लैटिस समझते हैं, लैटिस को समझते हैं। पॉइंट क्या है? ये हम एक क्यूब मान लेते हैं, क्यूब है। जो ये वाले पॉइंट है, ये पॉइंट है कॉर्नर्स पर, ये है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट है। जो इनकी एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, ये एक 3D अरेंजमेंट होगी, हम इसको ही एक लैटिस बोलेंगे। जो क्रिस्टल लैटिस है जो कंप्लीट है उसको बनाना सीखेंगे। एक बार हम ये पहले जो इनके क्रिस्टल लैटिस है, लैटिस पॉइंट है, इनको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, लैटिस पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होंगी? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी इसकी? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ईच पॉइंट इज लैटिस पॉइंट। ये सभी पॉइंट क्या होंगे? लैटिस पॉइंट, और इनको लैटिस साइट भी बोलते हैं, लैटिस साइट। तो ये पॉइंट क्या होंगे? लैटिस साइट होंगे। ईच पॉइंट लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। जो सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? जो ये लैटिस पॉइंट है वो क्या होंगे? कोई ना कोई पार्टिकल होंगे। तो ईच लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट इज ए पार्टिकल। तो लैटिस पॉइंट क्या होंगे? कोई पार्टिकल होंगे, और पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल हो सकते हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो पॉइंट क्या हो सकते हैं? पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। और जो पार्टिकल होते हैं स्फेरिकल होते हैं, पार्टिकल आर स्फेरिकल। तो पार्टिकल क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। जो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? जो ये एक दूसरे से ये लैटिस पॉइंट अटैच है, ज्वाइंट है, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होंगे। तो ईच पॉइंट joined by a straight line,
ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होंगे। तो ये तो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी डेफिनेशन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस ट्यूब को बने रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बार बार। तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट हमें पता तो चल गया कि क्रिस्टल लैटिस में ये लैटिस पॉइंट होते हैं। तो लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, एनी पार्टिकल विच मेक्स ए यूनिट सेल, वो सभी पार्टिकल जो एक यूनिट सेल का को बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन होगी एनी पार्टिकल्स विच मेक्स ए यूनिट सेल, जो किसी यूनिट सेल को बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। लैटिस पॉइंट क्या है, ये है कॉर्नर्स पर। तो ये तो होगी लैटिस पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या होगा, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा और जो अपने आप को एवरी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी, इट इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन, it is a smallest portion of lattice या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो it is the smallest portion of crystal lattice which repeats itself in different direction। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, जो अपने आप को एवरी डायरेक्शन में क्या कर लेगी, रिपीट कर लेगी। तो फॉर एग्जांपल इसे को बाद में देखते हैं। एक बार ये देखते हैं, ये अपने पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या करेगा, ये एवरी डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो देखिए एक इसके ऊपर हो गया, एक यहाँ हो गया। तो क्या हुआ, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एवरी डायरेक्शन में। तो इसी तरह यह होता है। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिट सेल है। तो ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो क्या होगा, इसके साइड में भी क्यूब हो जाएगा, इसके ऊपर भी क्यूब हो जाएगा, साइड में भी, इस साइड और हर साइड में क्या हो जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। तो एक बार वो जो क्रिस्टल लैटिस है उसको बना के देखेंगे। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल? तो जो यूनिट सेल है उसमें ये मान लेते हैं, ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये वाला। तो ए और बी के बीच में एंगल बनता है अल्फा, बी और सी के बीच में बीटा और सी और ए के बीच में गामा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो ये ए बी और सी है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और नहीं भी। तो ये ऑलवेज क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर और नॉट। परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कौन कौन, ए बी और सी। तो देखिए ये तो थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, जो ए और बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है, अल्फा, बी और सी के बीच में बीटा और सी और ए के बीच में गामा। तो जो ए बी सी अल्फा बीटा और गामा जो है ये हमारे पास 6 पैरामीटर्स है। किसके, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होंगे, 6 पैरामीटर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम एक यूनिट सेल बनाए जो क्रिस्टल लैटिस यानी लैटिस बनाएंगे और उसमें से हम क्रिस्टल लैटिस ये जो यूनिट सेल है उसको हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। अब हम एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और उसमें से यूनिट सेल को देखते हैं क्या। तो हमें पहले क्यूब बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लें। ये हो गया क्यूब। तो अब हम इसमें से क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगी? तो जो ये एज है इसमें जो ये बाउंड्री लाइंस हैं, ये जितनी लाइंस हैं हम इनको मिड से कट कर मिड में कोई पॉइंट लगा देते हैं। पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, बाद में कहीं कंफ्यूजन हो। तो इन जो ये लाइंस हैं हमारे पास हम इनको बीच में से कट कर देते हैं, बिल्कुल बीच में से कट कर लीजिए इनको। एक बार देख लीजिए हम कैसे बनाएंगे, बाद में आप इसको नोटबुक पर करके देखना। तो देखिए कैसे होगा, लाइंस को बीच में से कट कर लीजिए। तो बीच में से कट करेंगे तो इसका मिड यहाँ होगा, इसका मिड यहाँ होगा, इसका मिड यहाँ, इसका मिड यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ और इसका मिड पॉइंट यहाँ। और इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। और इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ, और इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। तो जो एक फेस में जो लाइंस हैं, जो कॉर्नर हैं, उनको हम मिला देते हैं। पहले जो ये लाइंस हैं इनको हम मिला देते हैं, इनको ये वाली लाइंस हम मिला देते हैं। ये हो गया। अब जो ये लाइन ये पॉइंट है इनको हम मिला देंगे ऐसे और ऐसे, और इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे, इस लाइन से इस लाइन को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को। ये हो गया। अब देखिए इसका मिड यहाँ पर होगा, ये मिड बन गया इसका, और इसका मिड यहाँ पर बन गया। तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। और इसका मिड कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। इसका मिड यहाँ हो गया, इसका मिड यहाँ होगा, और हम यहाँ कर देते हैं। तो इसका इस लाइन का मिड यहाँ होगा और इस लाइन का मिड यहाँ पर होगा। इसी तरह इसका मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्रिस्टल जो यूनिट सेल है ये हमारी होगी क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होगी? क्रिस्टल लैटिस। अब हम देखिए क्या बनाते हैं, इसमें एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये नीचे वाला जो है इसको हम डार्क कर लेते हैं। पहले ये स्क्वायर हो गया और इसके साथ सॉरी यहाँ से भी एक लाइन होगी। तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये वाला, ये हो गया। और इससे ये मिल गया, इससे ये, और इससे ये मिल गया, और इससे ये। तो देखिए जो ये हमारा था ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो क्यूब क्या है? ये क्या बन गई? यूनिट सेल।
यूनिट सेल। तो इसमें कितनी वैरायटी यानी यूनिट सेल्स बनेंगी? तो इसमें 14 यूनिट सेल्स बनेंगी, ऐसी 14 यूनिट सेल्स इस क्रिस्टल लैटिस में बनेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्रिस्टल लैटिस का, और आप अपनी बुक्स में इसको ट्राई कर देखना। ये बिल्कुल इजी है। ये जो स्ट्रक्चर दिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है। एक बार अब हम नेक्स्ट करते हैं। यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या थी हमारे पास? ये क्यूब था, इसको हम क्या बोल रहे थे? अब हम इसको यूनिट सेल बोल रहे हैं। तो इस यूनिट सेल में कितनी एज है, कितने कॉर्नर है, कितने पॉइंट फेस है, बॉडी डायगोनल कितने होंगे? तो देखिए क्या होंगे। तो जो इसमें एज की बात करते हैं, एज कितनी होती है? तो देखिए ये सभी लाइंस हैं, ये एज है इसकी। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यानी एज होगी हमारी 12 एज होगी। अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर, बॉडी की। तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं इसमें? बॉडी सेंटर ओनली एक होता है। बॉडी सेंटर इसके बिल्कुल मिड में होता है। तो बॉडी सेंटर कितना होता है? एक होता है। अब बात करते हैं हम फेस की। तो फेस देखिए कितने होते हैं इसमें? फेस सेंटर कितने होंगे? फेस सेंटर या फेस कितने होंगे? तो फेस सेंटर इसमें 6 होते हैं। तो देखिए 6 कौन से होंगे? एक फेस तो ये हो गया, ये हो गया राइट वाला, एक ये हो गया लेफ्ट वाला, एक ये हो गया डाउन वाला, और ये अपर वाला, एक ये इधर है वो हो गया बैक फ्रंट वाला, और ये हो गया बैक वाला। तो ये 6 फेस है हमारे पास। अब बात करते हैं हम फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल कितने होंगे हमारे पास? फेस कितने हैं? 6। तो एक फेस में से कितने डायगोनल पास हो सकते हैं? 2, एक ये वाला एक ये वाला। तो 6 फेस हो गए हमारे पास। 6 फेस में से कितने होंगे? 6। एक फेस में 2 डायगोनल है, तो 6 फेस में कितने होंगे? 12 फेस। 6 × 2 यानी 12 फेस डायगोनल होंगे। अब बात करते हैं हम बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं हमारे पास? बॉडी डायगोनल होते हैं हमारे 4। तो देखिए हम एक अलग क्यूब बनाते हैं, उसमें देखते हैं कैसे होगा, कैसे हम 4 बोल रहे हैं। तो बॉडी डायगोनल, बॉडी यहाँ थी, तो जो ये था यहाँ से, हाँ तो यहाँ से कोई डायगोनल पास होगा, और एक ये पॉइंट था तो यहाँ से यहाँ पास होगा, और एक यहाँ है तो यहाँ से इसको कट करता हुआ यहाँ टच कर मिलेगा, और एक यहाँ से पास होगा। तो ये जैसे हमारे पास क्यूब होता है, क्यूब है कोई, तो क्यूब में क्या होगा? 2 तो यहाँ से जाएंगे, ये डस्टर है, डस्टर एक क्यूबिक है, क्यूब मान लेते हैं हम इसको। तो देखिए एक डायगोनल तो यहाँ से पास करके, यहाँ से पास करेगा इस साइड से, और इस साइड से पास करके इधर से निकल जाएगा, एक हो गया। और एक इस तरफ से, एक इस तरफ से निकलेगा, और यहाँ से निकल जाएगा इधर से, इधर से ऐसे पास हो जाएगा। तो ये ये तो था फ्रंट साइड, और 2 ही ऐसे ही बैक साइड से क्रॉस होंगे इधर से, और एक यहाँ से पास होकर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, और एक यहाँ से जाकर और यहाँ निकलेगा।
तो ये कितने हो गए, 4 बॉडी डायगोनल हो गए। तो और इतने बॉडी डायगोनल हो गए। अब बात करते हैं हम कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये बातें रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको याद रख सकते हो डायरेक्ट। आप एक क्यूब बना सकते हो, क्यूब बनाकर आप इन सभी को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ कि फेस कितने होंगे, बॉडी सेंटर कितना होता है, कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितनी होती है, और बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल कितने होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो जो ये हमारे पास यूनिट सेल थी, इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, यूनिट सेल 2 टाइप की होती है। एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको ही हम सिंपल क्यूबिक, इसको इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो नॉन प्रिमिटिव होगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो ये यूनिट सेल है इसका दूसरा नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो ये होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हमें जो इनकी डेफिनेशन है वो देखिए क्या होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो पार्टिकल कहाँ होंगे, इसके कॉर्नर पर पार्टिकल्स होंगे। तो देखिए 1 2 ये यहाँ पार्टिकल्स होंगे, ओनली कहाँ होंगे, ओनली पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, कहाँ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव तो देखिए ये होते हैं 3 तरह के होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव देखिए, ये जो यूनिट सेल होते हैं इनमें कॉर्नर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पर होंगे एंड अदर देन कॉर्नर, कॉर्नर पर तो होंगे ही और कॉर्नर से अलग भी होंगे। अदर देन कॉर्नर, अदर देन कॉर्नर में मीन क्या होगा, फेस पर हो सकते हैं या बॉडी पर हो सकते हैं, फेस सेंटर हो सकते हैं या बॉडी सेंटर हो सकते हैं। तो ये होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये देखिए 3 तरह के होते हैं, ये होते हैं 3 तरह के। एक होता है बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसको हम बोलते हैं बीसीसी। एक होता है फेस क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं एफसीसी। एक होगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसको बोलते हैं पीसीसी। तो अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिमिटिव में क्या होगा, ओनली जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पर, और इसमें नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें क्या कहाँ होंगे, पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे और अदर देन कॉर्नर पर होंगे, यानी सेंटर होंगे, सेंटर पर होंगे। सेंटर क्या क्या होते हैं, बॉडी सेंटर या फेस सेंटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या होगा। तो इसको रफ कर देते हैं हम ऊपर, ये हो गया।
तो पहले बात थी हम बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में क्या होगा, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर एंड। देखिए ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी पहले इसमें आया हुआ है, बॉडी आ रहा है और कॉर्नर पर तो होने ही है प्रेजेंट, तो पार्टिकल्स कॉर्नर प्लस कहाँ होंगे, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर। तो देखिए कैसे बनेगा इसका जो है स्ट्रक्चर। तो कॉर्नर्स पर तो होंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर, और बॉडी सेंटर कहाँ पर था, यहाँ पर। तो ये हो गया बॉडी सेंटर। तो ये क्या होगा, बॉडी सेंटर का जो डायग्राम है वो हो गया, स्ट्रक्चर है वो बन गई। बॉडी सेंटर पर कहाँ होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर। अब बात करते हैं हम फेस सेंटर की, फेस सेंटर यानी एफसीसी। तो इसमें कहाँ प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर और फेस पर, कॉर्नर पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर और फेस पर। हमें पता है फेस हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं फेस सेंटर। तो देखिए तो ये तो हमारे क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8। अब बात करते हैं फेस की। तो फेस हमारे पास 6 होते हैं, तो एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, एक ये फ्रंट वाला और एक ये बैक वाला। तो ये कितने हो गए, ये हो गया फेस सेंटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं इधर कर लेते हैं हम, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और 2 अपोजिट फेस पर क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेस, कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस। देखिए इधर इसमें देखते हैं, तो फेस क्यूबिक से एफसीसी थी है, तो देखिए इसमें हम एंड सेंटर कैसे कर सकते हैं, कॉर्नर्स पर तो हैं, हम इसको इन 4 ही, ये वाले और 2 ये और एक ही, इन वालों को हटा दें तो ये क्या होंगे, ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला, तो ये 2 अपोजिट फेस हो गए ना। अगर हम इनको हटा दें और इनको हटा दें तो ये क्या होंगे, 2 अपोजिट फेस ये हो गए, और इन चारों को हटा दें तो ये 2 अपोजिट फेस हो जाएंगे, ये फ्रंट वाला हो जाएगा और ये बैक वाला। तो देखिए इसमें कैसे बनता है, ये हो गया 2 अपोजिट फेस, एक यहाँ कर देते हैं और एक यहाँ। तो ये तो यहाँ एंड सेंटर। ये वाला तो यहाँ पर खत्म करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये वाला तो हम यही जो लेक्चर था ये यही खत्म करते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे कि इसमें जो सेल है इसमें कितने एटम्स होते हैं, इन टोटल लैटिस पॉइंट फाइंड करेंगे, और जो हमारे जो क्रिस्टल लैटिस है 7 टाइप्स के होते हैं उसको ट्रिक्स से करेंगे। तो आप वीडियो को जो ये हमने क्रिस्टल लैटिस बना के देखी है, आप इसको बुक्स जो आपकी नोटबुक है उसमें अच्छे से ट्राई करके देखना। जो ये स्ट्रक्चर है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है, एक बार जो देखने में बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो आप इसको ट्राई करके देखना है। जो ये है आपको अच्छे से समझा, मेरी तरफ से मैंने अपने आप से इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आप इनको बहुत अच्छे से ट्राई करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके।